हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएमपी स्टॉक मार्केट पैराडाइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, आपके फैमिली मेंबर्स के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप वहाँ पे जाके किसी भी ब्रोकरेज हाउस में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आईएनडी मनी ऐप से अच्छा कोई भी आपको ऐप देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप मेरी लिंक के थ्रू आईएनडी मनी ऐप में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी तरफ से आपको 250 रुपये का अमेजन स्टॉक फ्री दिया जाएगा। अगर आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से ऐप को इंस्टॉल करते हो तो आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको अमेजन का स्टॉक फ्री में देखने को मिल जाएगा। यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो भी जीरो कमीशन के साथ, जीरो अकाउंट ओपनिंग के साथ, आपको आईएनडी मनी से अच्छा कोई भी ऐप देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपका कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हो तो 0 रुपये आपके लगेंगे। कोई भी रुपए दिए बिना आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको फिक्स डिपॉजिट भी दिया जाता है, जो कि 7.3% इसकी अभी फ़िलहाल में रेट चल रही है। आपके मल्टीपल डीमेट अकाउंट होंगे। अगर आप उन सभी को एक ही जगह पे ट्रैक करना चाहो तो ये आप जीरो कमीशंस के साथ आईएनडी मनी पे कर सकते हो। यूएस स्टॉक मार्केट में आप फ्रैक्शनल ऑफ शेयर्स खरीदते हो, यानी कि अमेजन का स्टॉक अगर $1000 का है तो आप चाहो तो यहाँ पे $10 में भी अमेजन का स्टॉक खरीद सकते हो, जो कि एक फ्रैक्शनल शेयर होगा। ये पूरा एक शेयर है, उसका कुछ हिस्सा आपको देखने को मिल जाएगा। तो आईएनडी मनी में आप जाके डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। किस तरीके से हमें ये कंपनी देखने को मिलती है, फ्यूचरिस्टिक किस तरीके से ये हमें देखने को मिलेगी। तो चलिए पहले समझते हैं बिजनेस मॉडल किस तरीके से हमें इस कंपनी का देखने को मिलता है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी, जो एक मोबिलिटी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन में काम करती है। इसका उपयोग ऑटोमोबाइल और दूसरे क्षेत्रों में भी किया जाता है। साथ में ही ऑटोनोमस ड्राइविंग, क्लीन एंड स्मार्ट व्हीकल में भी कंपनी काम करती है। ऑटोनोमस ड्राइविंग, आपने टेस्ला का नाम सुना ही होगा। आप अपनी लोकेशन डाल दीजिए और व्हीकल जो है ऑटोमेटिकली आपको आपकी लोकेशन तक पहुंचा देगा। तो ऑटोनोमस ड्राइविंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनी जो वो शिफ्ट हो रही हैं ऑटोनोमस ड्राइविंग की तरफ, क्योंकि आपको बस केवल यहाँ पे बताना है कि आपको ड्रॉप कहाँ पे करना है, गाड़ी आपको वहाँ तक पहुँचा देगी। साथ में ही कंपनी जो है क्लीन एंड स्मार्ट व्हीकल में भी कंपनी काम कर रही है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आप गाड़ी के पास जाते हो तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी, गाड़ी जो है ऑटोमेटिकली गेट ओपन कर देगी। तो ये स्मार्ट फीचर आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि बहुत सारा इम्प्लीमेंट तो कर चुकी है टेस्ला अपनी कार्स में, लेकिन और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेंगी। साथ में ही कंपनी जो है कनेक्टेड व्हीकल सिस्टम में भी कंपनी काम कर रही है। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई एक व्हीकल जा रहा है जो कि ड्राइवरलेस व्हीकल है, यहाँ पे कोई भी बैठा नहीं है ड्राइविंग सीट पर और सामने से कोई कार आ रही है तो दोनों आपस में टकरा ना जाएं, इसके लिए दोनों कारों को कनेक्ट रखा जाता है, जिससे कि कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो। तो इसमें भी कंपनी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। बड़ी बड़ी कंपनीज अगर आप देखोगे तो इसकी सर्विसेज लेती हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए कंपनी जो है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर भी बनाती है। अगर कोई भी कार आप देखोगे, BMW मान लीजिए या कोई अदर कंपनी मान लीजिए, इनका खुद का एक एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है। वो कौन बनाती है? केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो ये कंपनी एम्बेडेड सॉफ्टवेयर में भी काम करती है। इसके साथ ही कंपनी जो है एआई और डिजिटल सॉल्यूशन में भी काम करती है। तो बहुत ही अच्छा कंपनी का पोर्टफोलियो फिलहाल में हमें देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं ग्लोबल प्रेजेंस की। जर्मनी जो है कंपनी का एक ग्रोथ इंजन बन चुका है। बहुत ही अच्छी कैपेसिटी से केपीआईटी टेक्नोलॉजी जर्मनी में डेवलप हो रही है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है। धीरे धीरे कंपनी जो है जापान की तरफ भी शिफ्ट हो रही है और यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी केपीआईटी टेक्नोलॉजी की जापान में। अब बात करते हैं अर्निंग रेवेन्यू की, कहाँ से कंपनी कितना ज़्यादा रुपया जनरेट करती है। यूएसए की अगर बात करें तो यहाँ से कंपनी जनरेट करती है 41% ऑफ द रेवेन्यू। यूरोप से कंपनी जनरेट करती है 39% ऑफ द रेवेन्यू। एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कंपनी जनरेट करती है 20% रेवेन्यू। यानी कि अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 80% रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी अमेरिका एंड यूरोप से। तो बहुत ही बड़ा मार्केट कैप आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही बड़ा मार्केट साइज आपको देखने को मिलेगा यूएसए और यूरोप में केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड का, एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। यानी कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह अगर आप देखोगे, इनके कंपैरिजन में यूएसए और यूरोप का मार्केट बहुत बड़ा है। रेवेन्यू ब्रेकअप की अगर बात करें, कंपनी किस सेक्टर से कितना कमाती है, तो कमर्शियल व्हीकल से कंपनी जनरेट करती है 23% ऑफ द रेवेन्यू।
पैसेंजर व्हीकल से कंपनी जनरेट करती है 75% ऑफ द रेवेन्यू। रेस्ट 2% जो है ये कंपनी अदर सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट करती है। तो रेवेन्यू ब्रेकअप में आप देखोगे पैसेंजर व्हीकल से कंपनी बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है एज कम्पेयर टू कमर्शियल व्हीकल। अगर नेक्स्ट कैटेगरी में हम ब्रेकअप करें कंपनी के रेवेन्यू को, तो पावर ट्रेन से कंपनी जनरेट करती है 34% ऑफ द रेवेन्यू, ऑटोनोमस ड्राइविंग से कंपनी जनरेट करती है 23% ऑफ द रेवेन्यू, कनेक्टेड व्हीकल से 13% एंड अदर प्रैक्टिसेस से 30%। कनेक्टेड व्हीकल ये मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से कि एक कार दूसरी कार से कनेक्ट होती है और एक कार में कोई प्रॉब्लम आती है, एक कार कोई फॉल्ट कर जाती है तो दूसरी कार उससे सीखती है, दोनों कार आपस में क्रैश नहीं हो सकती और दोनों व्हीकल एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे जिससे कि आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दुर्घटना ना हो। क्लाइंट कंसंट्रेशन देखें अगर किस तरीके से हमें ये देखने को मिलता है केपीआईटी टेक्नोलॉजी का, तो BMW, ईटॉन और अदर OEMs आपको देखने को मिलते हैं इसके क्लाइंट। बहुत ही शानदार आपको इसका मार्केट देखने को मिलता है, कस्टमर बहुत ही अच्छे हैं सिंस इट ऑफर सर्विसेज टू ग्लोबल OEMs। तो आप देखोगे 17 जो क्लाइंट हैं, जो कि टॉप 17 क्लाइंट है, ये अकाउंट करते हैं 84% ऑफ द रेवेन्यू। मतलब कि मान लीजिए कंपनी के पास 100 क्लाइंट है, उनमें से टॉप 17 जो क्लाइंट है यहाँ से कंपनी जनरेट करती है 84% ऑफ द रेवेन्यू। हालांकि ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, मान लीजिए 17 कंपनीज में से एक दो कंपनी की अगर डील कैंसिल हो जाती है तो फिर रेवेन्यू में बहुत ही ज़्यादा ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो कंपनी ने अभी तक 40 पेटेंट को एप्लीकेशन की हुई है, जिसमें से कि ग्रांटेड हो गए 6 पेटेंट कंपनी के पास अभी करेंटली देखने को मिलेंगे। 34 पेटेंट अभी कंपनी के पेंडिंग में रखे हुए हैं। R&D एक्सपेंसेस जो है 2019 में 6 करोड़ था, जो कि 2020 में आप देखोगे 25 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पे भी अच्छी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड के चार्ट पैटर्न के, किस तरीके से हमें ये चार्ट देखने को मिल रहा है। करेंटली आप देखोगे 1 ईयर का अगर डेटा देखोगे तो यहाँ पे 320% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। कंपनी ने हाई लगाया 52 वीक का 801 रुपये का, उसके बाद लगातार ये धीरे धीरे नीचे आती जा रही है। बहुत ही ज़्यादा डाउनसाइड मूवमेंट ये कर चुकी है। करेंटली ये आपको 561 रुपये पे देखने को मिल रही है। करेंटली अगर आप प्राइस देखोगे स्टॉक का तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है। एंट्री पॉइंट ये अभी सही टाइम है एंट्री लेने के लिए, हालांकि हम पहले कंपनी को पूरी तरीके से एनालाइज करते हैं उसके बाद व्यू बनाएंगे। केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है और इसका मार्केट कैप 15,146 करोड़ का है। कंपनी जो है 266वीं रैंक पे आपको देखने को मिलती है। ये IT सर्विसेज एंड कंसल्टिंग कंपनी आपको देखने को मिल रही है। इसमें आपको हाई रिस्क देखने को मिलेगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल कंपनी आपको देखने को मिलेगी। अगर ये एक टाइम पे रैली दिखाती है, बहुत ज़्यादा दिखाती है, वॉलेटाइल होती है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। अगर डाउनसाइड मूवमेंट करती है तो शार्पली डाउनसाइड मूवमेंट आपको करती हुई देखने को मिलेगी। जहाँ भी आप देखोगे शार्पली डाउनसाइड मूवमेंट करती हुई आपको देखने को मिल जाएगी। तो कंपनी जो है हाई रिस्क के साथ में ही कंपनी के पास आप देखोगे हाई रिवॉर्ड भी हैं। अगर ये कभी रैली दिखाएगी तो बहुत ही ज़्यादा रैली आपको इसमें देखने को मिल जाएगी विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अगर क्वार्टरली रिजल्ट की हम बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे सेल्स जो हैं बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको देखने को मिल रही हैं। लगातार जो सेल्स हैं इनके नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो कंपनी जो है सेल्स में और रेवेन्यू में बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रही है। करेंटली दिसंबर 2021 का यानी कि Q3 के नंबर्स अगर आप देखोगे 622 करोड़ की कंपनी ने सेल्स की। एक्सपेंसेस हुए कंपनी के 508 करोड़ के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया 115 करोड़ का। अगर टैक्स वगैरह सब कुछ निकाल दें तो नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया 70 करोड़ का। तो बहुत ही अच्छा नंबर हमें फ़िलहाल में ये देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर के अगर कंपैरिजन में हम देखें 65 करोड़ था, उसके पहले 60 करोड़ था। लास्ट ईयर के अगर दिसंबर में हम देखें तो यहाँ पे कंपनी ने जनरेट किया था 42 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो यहाँ से आप देखोगे इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा है। हालांकि कंपनी को हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करना चाहिए। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करेंगे तो कभी मंथ में ऐसा होता है कि सेल का किसी सेक्टर की बहुत कम होती है, क्योंकि मंथ वाइज आप देखोगे सेक्टर परफॉर्मेंस करते हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी जो है अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर रही है। प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो करेंटली आप देखोगे प्रॉफिट जो है कंपनी का ये 248 करोड़ तक पहुंच चुका है। 2020 में ये था 148 करोड़ का, 2019 में था 54 करोड़ का। तो बहुत ही अच्छे लेवल पे फिलहाल में हमें ये नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो शेयर कैपिटल है कंपनी का 270 करोड़ का।
2019 में कंपनी का आईपीओ आया था, यहाँ से इन्होंने फंडिंग उठाई थी 268 करोड़ की। फिलहाल में कंपनी के पास रिजर्व हैं 1004 करोड़ के। बोरोइंग है कंपनी के ऊपर 210 करोड़ की। टोटल लाइबिलिटीज़ अगर कैलकुलेट करें तो 2119 करोड़ की हैं। टोटल एसेट भी 2119 करोड़ के हैं, बिकॉज टोटल लाइबिलिटीज और एसेट कंपनी के पास एक ही नंबर में देखने को मिलेंगे, बिकॉज कंपनी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है, कंपनी के कोई खर्चे नहीं होते। जैसे कि आपका खाने पीने में खर्चा होता है, ऐसा कंपनी का नहीं होता है। आगे हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, तो प्रमोटर्स आप यहाँ पे देखोगे 40.11% है, और जो कि ये नंबर आपको देखने को मिलेगा 2020 दिसंबर में 42%। यहाँ पे जरूर 2% का डिक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। एफआईआई का डेटा अगर देखोगे तो 20.38% है, जो कि जून 2021 में 19.82% थे, तो इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला, इसमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखने को मिला। डीआईआई की अगर बात करें तो ये 13.27% आपको देखने को मिल रहे हैं। पब्लिक यहाँ पे होल्ड किए हुए हैं 24.68%। अदर भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1.56%। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको अच्छा देखने को मिल रहा है, हर एक आपको देखने को मिलेगा एक अच्छे नंबर में। एफआईआई की बात करें, चाहे डीआईआई की, पब्लिक की या प्रमोटर की, ये आपको अच्छे परसेंटेज में देखने को मिल रहे हैं। तो अब आते हैं कंक्लूजन पे, क्या हमें ये लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छी देखने को मिलेगी? तो देखिए, आने वाला जो टाइम है ये टेक्नोलॉजी पे बेस होने वाला है। ऑटोनोमस ड्राइविंग में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको देख देख कर जो छोटी भी कंपनी है ये भी धीरे धीरे ऑटोनोमस ड्राइविंग की तरफ शिफ्ट होंगी। क्लीन एंड स्मार्ट व्हीकल में भी बहुत ज़्यादा आपको डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। कनेक्टेड व्हीकल सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा बूम आने वाला है, क्योंकि धीरे धीरे जो सेक्टर है ये ईवी की तरफ बढ़ रहा है, और ईवी में आप देखोगे फीचर का जो है बहुत ही बड़ा रोल होने वाला है। फीचर यहाँ पे भर भर के दिए जाएंगे, बिकॉज चीज़ें ही ऐसी हो रही हैं, लगातार टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो धीरे धीरे ईवी में आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर ऑटोमेशन में कोई भी डेवलपमेंट होता है, क्लीन स्मार्ट या कनेक्टेड व्हीकल में कोई भी डेवलपमेंट होता है, तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी को बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रही है कि हम ईवी की तरफ बढ़ें, ईवी की वजह से फीचर लाएंगे। फीचर कौन लाएंगी? जैसे कि केपीआईटी टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी यहाँ पे काम करेंगी। तो ये रही वीडियो केपीआईटी टेक्नोलॉजी लिमिटेड के ऊपर। आने वाले टाइम में ये आपको स्टॉक अच्छे लेवल पे देखने को मिल सकता है। करेंटली ये बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो कंपनी का देखिए फ्यूचर अच्छा है, कंपनी का आप देखोगे सेल्स ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी की बहुत अच्छी है। तो आने वाले टाइम में आपको ये अच्छे लेवल पे देखने को मिल सकती है। हालांकि मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप जाओ और जाके खरीद लो, एट दी एंड सारा डिसीजन आपके ऊपर है। लेकिन कंपनी जो है फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, आपको एक अच्छे लेवल पे ये देखने को मिल सकती है। सो आप चाहो तो इस कंपनी के ऊपर नज़र रख सकते हो, आने वाले टाइम में ये आपको अच्छा मुनाफा करके दे सकती है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें।